क्या बात, क्यों हर वक्त चेहरे पर उदासी सजाए रखती हो? किसी का दिल दुखा के मैं कभी भी खुश नहीं रह सकती। तुम इनकार नहीं कर सकती। आज तुम्हें पार्टी में इसी तरह चलना पड़ेगा। पट्टा दे। छोड़ो उसको, चलो। मुझ पे हाथ उठाकर तुमने अच्छा नहीं किया। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें कि तुमने मुझ पे हाथ उठाया। हाँ, तुम्हें आजाद कर देता हूँ, तलाक देता हूँ तुम्हें। अदनान, तलाक देता हूँ तुम्हें, तलाक। अदनान, पागल हो गए हो? और तुम दोनों भी क्यों इस मियां बीवी के झगड़े को बढ़ा रही हो? बेटा, जोया बेटा, उठो, मुंह धो। चलो बेटा, उठ जाओ और चलो उठो। बाबर साहब, उठो बेटा। जोया, बकवास करने की तो इसकी आदत है। सोया, I'll make sure कि तुमसे माफी मांगे। तुम अपना दिल साफ कर लो बेटा। इस सड़क छाप की शादी करवानी ही नहीं चाहिए थी। ऐसी लड़की से शादी करवाएंगे तो यही होगा ना। तो तुम्हारा क्या मतलब है? तुम जैसी किसी लड़की से करवाते ताकि तुम दोनों नशे में डूबे रहते। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? उसने जानबूझ के किया है सब कुछ। झूठ मत बोलो। और कितना गिरोगे तुम? ये किस पे गया है? मुझसे क्या पूछ रहे हो? आईना देखो। किस बहस पे लगे हैं आप लोग? यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है। अगर वहां ये बात खुल गई तो मेरा क्या होगा? तो क्या मसला है? जाती है तो जाने दो ना उसको उसके घर। मैं दूसरी शादी कर लूंगा, तीसरी कर लूंगा, चौथी कर लूंगा। हाँ, एक संभाली नहीं जाती, चौथी करेगा। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, और तुम दोनों भी। जोया को इस घर से जाना नहीं चाहिए। अगर वो चली गई ना तो सबकी नौकरी चली जाएगी। उसे सीईओ की पोस्ट मिली है, और सीईओ की कुर्सी अगर छिन गई तो हम सबकी कुर्सियां छिन जाएंगी। तलाक देता हूं तुम्हें, तलाक देता हूं तुम्हें, तलाक। ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। ऐसा लगता है जैसे जोया कोई तोता है और हम सबकी जान उसमें फंसी हुई है। हाँ, कोशिश करना कि ये तोता उड़ने ना पाए। अगर वो तोता उड़ गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मॉम, मैं सोच रही हूँ मैं घर चली जाऊँ। इससे पहले ये बात खोले, मैं जाके वहाँ कोई सेटअप बनाती हूँ। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। इस मसले को दबा दो। हाँ, दबा दो इसे। और अगर न दबे तो मुकर जाओ। न किसी ने देखा, न किसी ने कुछ सुना। उनके पास कोई गवाही नहीं, कोई उनकी बात पे यकीन नहीं करेगा। घर चली गई थी। Now that's great, good news. बाबा कहाँ है? जोया, बाबा कहाँ है? बताएं मुझे, मेरे बाबा कहाँ है? क्या बात हुई है बेटा? क्या हुआ है? मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी। मुझे बताएं मेरे बाबा कहाँ है? मेरी जान बताओ तो सही, बात क्या है? बताएं मेरे इस्तिखारे में क्या था? आपको तो अल्लाह ताला सब कुछ बता देता है ना। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला अम्मा?
मुझे क्यों नहीं बताया कि मुझे इतनी जल्दी तलाक हो जाएगी? क्या हो रही? क्यों रो रहे? नहीं साहब, रो तो नहीं राजी। साफ करो अपने यहाँ से, वरना ये पानी आंखों से खून बना के निकाल लूंगा मैं। और अपनी जबान बंद रखना, वरना काट दी जाएगी। जाओ चाय लेके आओ। मुइज कहाँ है? जी, बाबा और मुइज कहाँ है? वो बड़े साहब को लेकर गए अस्पताल चेकअप के लिए। और आंटी कहाँ है? अपने आस्थाने में? नहीं, वो जोया बीबी के कमरे में, वो आई हुई है। अच्छा। जोया, तुम यकीन से कह सकती हो कि ऐसा हुआ है? किस यकीन की बात कर रही हैं? मेरा मतलब यह है कि तुमने अपने कानों से खुद सुना है अदनान ने तुम्हें 3 बार तलाक दी है अपने होशो हवास में? अम्मा, मैं बचपन से बहरी पैदा हुई थी? नहीं ना, बचपन से आपकी नसीहतें, आपकी बातें सुनती आ रही हूँ। अच्छा बुरा सही गलत सब इन्हीं कानों से सुना है, फिर ये सुनने में कैसे गलती कर सकती हूँ? आपको यकीन नहीं आ रहा ना? ये देखें, उसने मुझे मारा, मेरा गला भी दबाया। जोया, तुम वहां से चली क्यों आई? क्या कहूँ मैं आंटी, छोटी सी बात पे ये घर छोड़कर आ गए। पता है मामा कितनी परेशान है, वो तो खुद तुम्हें लेने आ रही थी। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद अदनान की कितनी इंसल्ट की है बाबा ने? वो हाथ जोड़ने के लिए तुम्हारे कमरे में गया तो तुम आती ही नहीं। आंटी को बताया तुमने? आंटी, हर घर में ये होता है, मियाँ बीवी में छोटा सा झगड़ा हुआ, इसने इतना बड़ा इशू बना के घर ही छोड़कर आ गई है। ये तो जानती नहीं कि माँ बाबा कितना प्यार करते हैं इससे। छोटा सा झगड़ा? ये क्या कह रही हैं आप? अदनान ने मुझे तलाक दी है। ये क्या कह रही हो तुम? इतनी बड़ी तोहमत लगा रही हो। किसने तलाक दी है तुम्हें? भाभी, अदनान ने मुझे तलाक दिया आपके सामने। मेरे सामने? कब? मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। पता नहीं क्या कहे जा रही है, किसी ने तलाक नहीं दी ऐसे। लेकिन ये क्यों कह रही है ऐसा? अम्मा, उसने मुझे सबके सामने तलाक दी है। माय गॉड जोया, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारा घर नहीं बर्बाद करना चाहती मैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, इतने बड़े बड़े इल्जाम ना लगाओ, बहुत बड़ा गुनाह है ये। जोया, तुम सच कह रही हो ना बेटा? अम्मा, ये झूठ बोल रही है। इन सब लोगों की साजिश है। अदनान ने मुझे तलाक दी है। मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी अब। अगर तुम्हें उस घर में नहीं जाना तो इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है जोया। इस तरह अपने शौहर की बेइज्जती नहीं करते अपने मैके आके। इतना प्यार करते हैं सब तुमसे, और तुमने उनको ये सलाह दिया है कि अपने घर में आके तुम उन्हीं लोगों की बेइज्जती कर रही हो। मैं बाबा से ही बात करूंगी, आप करें इन पर यकीन। आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, आप परेशान मत हो प्लीज। जोया ऐसा क्यों कह रही है कि उसे तलाक हुई है? अच्छा ठीक है, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो एक काम करें, मामा बाबा को कॉल करके पूछ ले। मैं आपको बता रही हूँ, वो झूठ नहीं बोलेंगे, कोई तलाक नहीं हुई है। तो पहले दिन से ही क्लियर है कि वो इस शादी से खुश नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो इस शादी से रजामंद ही नहीं थी। अब ये बात तो आप जानती हैं या अल्लाह मियां जानते हैं। आपको मुझ पे यकीन नहीं है, आप मेरी बात को नहीं मान रही ना अम्मा? क्या कभी मैंने आपसे कोई झूठ बोला है? तुम झूठ नहीं बोल रही तो क्या सनम झूठ बोल रही है? हाँ, वो झूठ बोल रही है। अच्छा, तो भाई फिर कितने गवाह थे? बताओ ना अच्छी तरह। देखो, तुम भी जानती हो और मैं भी कि तुम अदनान से नहीं, उस गाने बजाने वाले से शादी करना चाहती थी। तो आपको ये लग रहा है कि मैं सब कुछ जुनैद की वजह से कर रही हूँ? आप मेरी माँ हैं या नहीं? नहीं, अब मैं बाबा से बात करूंगी। खबरदार उनसे बात की होगी। अस्पताल में बीमार पड़े हैं वो, दिल के आखिरी दौरे के मोहताज हैं वो। क्या बताओगी उन्हें? क्या बताओगी जो कुछ हुआ ही नहीं? अम्मा, तुम्हें खुद ख्वाहिश है कि तुम्हें तलाक हो। देखो जोया, या तो तुम उन पे बहतान लगा रही हो या झूठ बोल रही हो, लेकिन ये भी याद रखना, इन सब बातों का नुकसान सिर्फ तुम्हें होगा। तुम्हें। मुझे तलाक हुई है मुझे तलाक।
जोया जोया देखो प्लीज मेरी बात सुनो, इस तरह ना करो, रिएक्ट क्यों कर रही हो? छोड़ो बाबा। अरे क्या बात है मेरा बेटा, रो क्यों रही है? वो आपके लिए बहुत परेशान हो रही है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए रो रही है। नहीं मैं तो जोया क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, इससे एलर्जी हो रही है। देखिए आप आराम करें, आप हॉस्पिटल से आए ना अंकल। बाबा आप बैठे। अरे मेरा बच्चा। हेलो। हेलो जी मॉम। हाँ सनम बोलो, क्या हुआ? मैं कह रही थी ज्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है। अच्छा बस जो मैं कह रही हूँ ना वो आप कर दीजिएगा, समझ आई? अच्छा अच्छा, फिर क्या मॉम, बस मेरी कॉल का इंतजार कीजिएगा और आ जाइएगा। हम क्यों आए? एक काम करें, डैड को फोन दें, आप तो डरती रही है। अच्छा हाँ बेटा। हाँ जी डैड, बस मेरी कॉल का इंतजार कीजिएगा आप, और जैसे मैंने कहा है मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। मुइस तुम? हाँ तुम इतनी घबराई हुई क्यों? सब खैरियत है? नॉट एट ऑल, मैं बुटीक पे बात कर रही थी क्लाइंट से। अच्छा खैर, तुम आ गई अपनी अम्मा के घर से? हाँ वो मॉम ने रोक लिया था। अच्छा मुझे एक बात बताओ सनम, ये सोया को क्या हुआ है? इतना रो रही है, इतना घबराई हुई, परेशान, सब खैरियत तो है? क्या बताऊँ तुम्हें, खैर तुम रिलैक्स करो। आई नो इट्स गोना हर्ट यू, लेकिन बताना ज़रूरी है तुम्हें। क्या हुआ है तुम मुझे बताओगी? एक काम करते हैं ना, अंकल को पहले रूम में शिफ्ट कर देते हैं और फिर आराम से बात करते हैं, ठीक है? डोंट वरी। कोई कैसे और कितने दिन बर्दाश्त कर लेगा? अरे लोग तो पता ही नहीं कैसे कैसे शक पाल लेते हैं। इसमें तुम्हारे ही नुकसान है मुइस, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप बैठे कि तुम्हारी बहन रुस्वा ना हो, वरना इसने तो इतना बेइज्जत किया है उन्हें। मुझे तो लगता है खुद ही तलाक लेना चाहती है। जी नहीं, मैं तलाक क्यों लेना चाहूंगी जब मुझे तलाक हो गई है? और आपके पारसाई का ढोंग करके ना मुझे झूठा साबित नहीं कर सकती। इस धोखे में सिर्फ भाई को ही रखें। सोया शराब, किस तरह से बात करी तुम सनम से? सनम बिल्कुल ठीक कह रही है, करना क्या चाहती हो तुम आखिर यार? मैं वही बता रही हूँ जो सच है। मैं अब उस घर में वापस नहीं जा सकती, वहां मेरा कोई रिश्ता नहीं है। कैसे नहीं है रिश्ता? शौहर है अदनान तुम्हारा। मुझे तलाक हो गई है। सोया झूठ मत बोलो, बंद करो अपने ड्रामा। हम में से किसी को भी तुम्हारी बातों का यकीन नहीं, समझ आई तुम्हें? बेटा जब सब गवाह कह रहे हैं उन्होंने तलाक का लफ्ज नहीं सुना, तो फिर नहीं हुई ना तलाक। और छोड़ो सनम को, उसकी फैमिली तो गैर है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे क्यों नहीं यकीन आ रहा तुम्हारी बातों का? मुझे भी छोड़ो यार, अम्मा तक को यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी बातों का। है कोई तुम्हारे पास जवाब? सोया मेरी जान, तुम्हें लगता है कि जो लफ्ज तुमने सुना है वो तलाक है, या तुम इस कंफ्यूजन में हो कि तुम्हें तलाक हुई है या नहीं हुई? लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि जो भी मेजॉरिटी का फैसला होगा तुम वही मानोगी। सनम बिल्कुल ठीक कह रही है। आई थिंक यू शुड एग्री विद हर। और सुनो, अपने बाबा से अब कोई बात ना करना, तुमने पहले उनकी हालत देखी है ना। तलाक देता हूं तुम्हें, तलाक देता हूं तुम्हें, तलाक। तुमने अपने कानों से खुद सुना है अदनान ने तुम्हें 3 बार तलाक दी है अपने होशो हवास में। ये क्या कह रही हो तुम? इतनी बड़ी तोहमत लगा रही है? किसने तलाक दी है तुम्हें? बंद करो अपने ड्रामा, हम में से किसी को भी तुम्हारी बातों का यकीन नहीं, समझ आई तुम्हें? तलाक देता हूं तुम्हें, मुझे भी तलाक देता हूं, कोई यकीन नहीं आ रहा तुम्हारी बातों का। है कोई तुम्हारे पास जवाब? तुमने अपने कानों से खुद सुना है अदनान ने तुम्हें 3 बार तलाक दी है अपने होशो हवास में। तलाक देता हूं तुम्हें, तलाक। हाँ बेटी बताओ।
क्या तुम्हारे शौहर अदनान ने तुम्हें तलाक दी है? जी। कितने मर्तबा तलाक का लफ्ज़ दोहराया है? 1 बार, 2 बार या पूरे 3 बार? 3 बार। पूरे होश हवास में? जी। तुमने अपने होश में सुना था? ये आप मुझसे किस तरह का सवाल कर रहे हैं? जब मैंने आपको कहा कि मुझे तलाक हुई है तो हुई है ना। जोया, ऐसा थोड़ी होता है बीवी, मजहब में ज्यादती थोड़ी हो सकती है किसी के साथ। और तलाक देने का हक तो खुदा ने शौहर को तब दिया जब दोनों शरीक हयात एक साथ गुजारा ना कर सके, जबकि आपके शौहर का कहना है कि वो आपके साथ बहुत खुश हैं और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिससे आप दोनों का रिश्ता मजरू हो। अगर आप अलहदा होना चाहती हैं तो बहुतान ना लगाएं, खुला ले लें। जोया खुला नहीं लेगी। गवाह कौन कौन थे जो उस वक्त वहां मौजूद थे? जी, मौलाना, मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा और मेरी बीवी। आपने क्या सुना था? हमने तलाक का लफ्ज एक बार भी नहीं सुना। ना ही मैंने ऐसा कुछ कहा है। पहली बात तो गवाह पूरे नहीं है। 2 मर्द और 2 औरतों की गवाही मानी जाती है, और फिर जब गवाहों ने तलाक नहीं सुनी, तलाक नहीं हुई। वैस बेटा, अब कोई गुंजाइश बाकी है। हमने आप सबको मुतमईन करने के लिए पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी कोई बात। नहीं अंकल, अब कोई शक बाकी नहीं है। जोया अभी भी अदनान के निकाह में है और आप जब चाहें जोया को अपने घर लेकर जा सकते हैं। हम जोया पे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। जब इसका दिल चाहे ये वापस आ सकती है, इसका अपना घर। जोया से गलती हो गई, मैं इसकी जगह माफी मांगती हूँ। आप कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं और बड़ों का काम है उसे दरगुजर करना। जोया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी बेटा, अपने घर वापस आ जाओ। अच्छा भाभी, अच्छा जी मौलाना, हाफिज। ओके बेटा। आज आप प्लीज जोया को उसके घर छोड़कर आ जाइएगा। वो जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? और अब किस बात की जिद? सब कुछ तो खुलकर सामने आ गया, तो क्यों नहीं जाएगी? हाँ, लेकिन वो इसको तलाक ही समझती है अभी तक। और आप उसे ये जानने दे रही हैं वो गलती पर है कि तो उन लोग का ज़र्फ है कि चुपचाप उसे अपने घर की इज्जत समझकर एक्सेप्ट कर रहे हैं। वरना इतनी चीप हरकत करने के बाद कौन ऐसी लड़की को अपने घर रखता है?
मुइज़ वो झूठ नहीं बोलती। जानता हूं मैं, लेकिन इस बार वो बोल बैठी है और अब उसका सिर्फ पास रखना चाहती है। अम्मा, आप मेरी एक बात सुनिए। मैं मुजीब अंकल से वादा कर चुका हूं कि मैं खुद जोया को उनके घर छोड़कर आऊंगा। यहां से वो जाएगी। मेरी आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो कि मुझे अटेंड करनी है, इसलिए प्लीज आप उसे लेकर चली जाइएगा। मैं और ये सब तमाशा नहीं बर्दाश्त कर सकता। एक तो अब्बा की इतनी तबीयत खराब है, ऊपर से ये सब। प्लीज आप उसे छोड़कर आ जाइएगा। चलता हूं। अल्लाह हाफिज। जोया, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आऊंगी। कुछ दिन सोचने का वक्त तो दे अम्मा। नहीं, जितना सोचोगी उतना और उलझोगी। बस अपनी तैयारी करो ताकि मैं तुम्हें पहुंचा कर आऊं। तो क्या ये मेरा घर नहीं? ये सनम और मुइज़ का घर है। शादी के बाद लड़कियों का उनके बाप के घर में कोई हिस्सा नहीं होता। लेकिन मैं आपका हिस्सा हूँ। अफसोस, अब इस घर में आपका कोई हिस्सा बाकी नहीं रहेगा। दीन में नाजायज क्या क्या है ये तो आप जानती हैं ना, और मैं एक नाजायज रिश्ता निभाने के लिए जा रही हूँ। ए लीजिए मौलवी साहब, काफी है या और चाहिए? ये तो 50,000 है, बात तो 1 लाख की हुई थी मुझे साहब। अरे सब कुछ तो हमने तुम्हें समझाया था, तुमने तो सिर्फ जबान हिला दी थी। उसकी इतनी बड़ी कीमत? दीदी मेरी गुनाहगार जुबान नहीं आपको बचाया है। अच्छा, इधर दे। कोई जरूरत नहीं, सारा प्लान मेरा था। ये 50,000 मेरे हुए। वो दे दो, ये काम का आदमी है मेरा। रहने दे। अम्मा प्लीज मेरी बात पे यकीन करें, वो मुझे तलाक दे चुका है। मेरा नहीं तो अपने बाप की खराब हालत का ख्याल कर लो। चलो। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं दे दूंगा, फिक्र मत करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मौलवी साहब यहाँ? ये चंदा लेने आए थे, मैंने बुलवाया था। बहुत अच्छे लोग हैं, मेरी बहुत मदद की है। बीवी जी तो इतनी अच्छी हैं, 50,000 रुपये दे रही हैं मुझे मेरे बच्चों के स्कूल में दाखिले के लिए। ये लीजिए मौलवी साहब, और ज़रूरत हो तो दोबारा आ जाइएगा और दे दूंगी, लेकिन दाखिला ज़रूर करवा दीजिएगा बच्चों का। बहुत अच्छी बात है, किसी गरीब की मदद करना तो बहुत बड़ा सवाब है। बेटा, मौलवी साहब को इज्जत के साथ रुखसत करो। आइए भाभी, तशरीफ रखिए, आ जाए। बस भाई, मैं तो इसको छोड़ने आई थी। हाँ, पहले आप कंफर्म करें कि ये आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल कुछ गलतफहमी हो गई थी, मैं माजरत चाहती हूँ। नहीं भाभी, आपकी माजरत की बात नहीं है। इसे समझाएं, इस तरह वो अपनी, आपकी और हमारी रुसवाई कर रही है, और मेरा काम इतने एतमाद का है कि इसमें कोई गलती अफोर्ड नहीं हो सकती। जी मैं समझती हूँ, बस ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। और इसे ये भी समझा दीजिए कि आइंदा ये तलाक का मसला नहीं उठाएगी, वरना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी इंशाल्लाह ऐसी गलती अब नहीं होगी, आप फिक्र मत कीजिए। चलती हूँ। बैठे ना। बस जोया, आराम से बैठ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।
कैसी हो? अकल ठिकाने आई तुम्हारी? आप तो मानती हो ना मुझे अपना मिजाजी खुदा। अगर तुम्हारी अम्मा जान तुम्हें यहाँ पे मेरे पास छोड़ के चली गई, तुमने मुझे तलाक दिया है और अब तुम्हारा मुझ पे कोई हक नहीं है, ये बात मैं सब पे साबित करके रहूंगी। इस घर में वापस आई हूं, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। तुम लोग मेरी अम्मा की आंखों में तो धूल झोंक सकते हो, लेकिन मेरी आंखों में नहीं। तलाक चाहिए तुम्हें? तलाक चाहिए तुम्हें? तलाक चाहिए तुम्हें? छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो। तलाक 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 कर रही हो? चाहिए तुम्हें तलाक? जान छुड़ाना चाहती हूं मुझसे? तो मैं तो सारी जिंदगी नहीं छोड़ूंगा तुम्हारी। और इस किस्म की तलाक है तो मैं तुम्हें अब सजा के तौर पे दिया करूंगा। तलाक चाहिए तुम्हें? तुमने मुझे तलाक दिया है। हाँ, दी है मैंने तुम्हें तलाक। तलाक तो मैं आखिरी वक्त तक नहीं दूंगा तुम्हें। अदालत में जाओगी, वकील हायर करके दूं तुम्हें? बोलो, माफी मांगो मुझसे। चलो शाबाश, माफी मांगो मुझसे। मैम, वो अदनान बाबा जोया बीबी को मार रहे हैं। ये लड़का पता नहीं कब बड़ा होगा। अब बड़ा हो चुका है, उसे समझाओ। इस तरह करेगा तो कैसे चलेगा? जल्दी करें, वो जोया बीबी को मार रहे हैं। अच्छा ठीक है ना, तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? उसकी बीवी है, जान से मार डाले। चलो जाओ अपना काम करो। माफी मांगो, माफी माफी मांगो मुझसे। उठो, चलो उठो, चलो चलो नीचे। अदनान, बहुत दिमाग खराब हो गया ना तुम्हारा। अदनान क्या हो रहा है ये? चलो नीचे। अदनान, अदनान क्या हो गया ये? क्या हो रहा है ये आपसे माफी मांगेगी, माफी मांगेगी। मांगो माफी। छोड़ो तो सही से। छोड़ो छोड़ो अपना माफी। अदनान उसे छोड़ो। पागल हो गया। बेटी हो ना, देखो ससुराल की बातें मैके में जाके नहीं बताते। अंदर ये किसी को कुछ नहीं बताएगी मामा। इसको मैंने बता दिया है, अब ये किसी को कुछ नहीं कहेगी। माफी मांगो, मैंने तुम्हारी माफी सुनी नहीं। बोलो माफी, माफी। अच्छा बस ना, बस करो। बेटा से सॉरी। ओके, बस करो, जाओ तुम। नहीं डैड। अदनान जाओ। ठीक है, जाओ, चलो। पागल है। कहाँ चली गई? जोया चली गई? हाँ, चली गई। ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही है जो मैं नहीं जानता। नहीं, कुछ नहीं छुपा रही वो आपसे। तुम कैसे कह सकती हो? मैं माँ हूं उसकी, मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तुम सिर्फ बेटे की माँ हो। अरे जोया तो मेरे दिल में रहती है, वो मेरी बच्ची है, मेरी जान है वो। और तुम जानती हो कि खुदा देख रहा है।
समझ रही हो ना? अरे कैसे नहीं मानेगी। अदनान अब हमारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा, और तुम्हारे डैड ने जो थोड़ी बहुत इज्जत कमाई है वो इस लड़की की खातिर दाव पे थोड़ी लगा देगी। अरे नहीं मारेगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मार खा के सुधर गई है वो। हाँ, तुम्हें अब यहाँ रहने में कोई मुश्किल नहीं होगी। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। ये लो। ये क्या है? चेक है? तुम्हें हर वक्त चेक दिखाई देते हैं। ये जोया की पोस्ट का एंट्री फॉर्म है, सिग्नेचर करवाने इसके, और बहुत दिनों से टाल मटोल कर रहा हूं। 2-3 रोज में अब सबमिट करना है, वरना क्या? वरना हम सड़क पे आ जाएंगे। ये सड़क पे आने की धमकी तुम मुझे बार बार क्यों देते हो? इसलिए कि सबसे ज्यादा गाड़ी तुम्हारी सड़कों पे दौड़ती है, कभी शॉपिंग मॉल और कभी पार्लर। साइन करवाओ इसे फौरन। करवाती हूँ। ये सब किसने किया है? अदनान ने। क्या फिर तुम्हारी लड़ाई हो गई उससे? जी। तो ऐसा चेहरा बना के रहोगी तो शौहर लड़ेगा ना। जरा बनो संवरो, तैयार हो, उससे प्यार मोहब्बत की बातें करो। तो ऐसा नहीं करो। अगर आपकी अपनी बेटी सनम के साथ भी सब कुछ हो तो आप उसे भी यही कहेंगी? खबरदार मेरी बेटी का नाम ना लेना। वो मेरी बेटी है, उसे पता है कि शौहर को किस तरह खुश रखा जाता है। और मैं खालदा बी की बेटी हूँ। अम्मा ने बाबा को कभी खुश नहीं रखा, तो मैं अदनान को कैसे खुश रख सकती हूँ? अच्छा छोड़ो, ये पेपर साइन करो। कैसे पेपर्स हैं ये? ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, तुम बस साइन करो, बाकी मुझे खुद संभाल लेंगे। ये सब कुछ क्या है? कौन सी जॉब, कौन सी सैलरी? आप लोग क्या कर रहे हैं? मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें उलझने की जरूरत नहीं है। बस तुम ये समझो कि जिस तरह हम नौकरी करके सैलरी ले रहे हैं, उसी तरह तुम भी नौकरी कर रही हो और तुम भी तनख्वाह ले रही हो। लेकिन मुझे तो कोई पैसे मिले ही नहीं। तुम इतने बड़े घर में रहती हो, पहनती ओढ़ती हो, अच्छा खाती पीती हो, ये सब कुछ इसी पैसे से हो रहा है ना। लेकिन ये सब कुछ हराम है, और इस काम में आप लोगों का साथ नहीं दूंगी मैं। क्या मतलब है तुम्हारा? हम हराम खा रहे हैं? बिल्कुल हराम खा रहे हैं, गरीबों का हक मारते हैं आप लोग। मैं नहीं दूंगी आप लोगों का साथ। ये क्या कर रही हो तुम? मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक है। इस घर में जब तक हूँ, जब तक मैं साबित नहीं कर देती कि मुझे तलाक हो गई है। मेरा आपसे और आपके बेटे से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तुमसे अदनान अब अपनी जबान में बात करेगा, तुम हो ही इसी लायक। किसने कहा था कि तुम खुद जाकर उससे साइन करवाओ? मैंने कहा था कि अदनान को दे देना, वो साइन करवा लेगा। नहीं, मैंने सोचा अदनान देर से आएगा, मैं खुद ही जाके पेपर साइन करवा लूं। हाँ तो करवा लिए ना, बेइज्जती करवा ली ना अपनी। पता नहीं मैंने तुम्ही जैसी औरत के साथ शादी की क्यों? ना पढ़ी लिखी ना अकलमंद। तो कोई अकलमंद और पढ़ी लिखी औरत तुमसे शादी भी ना करती। ये तो मेरे नसीब खराब। बस करो, बस करो। हेलो पेरेंट्स। तुम कहाँ थे? क्यों, आपको मेरी परवाह कब से होने लगी? नहीं, नहीं परवाह, और ना ही इस घर को जरूरत है तुम्हारी। ठीक है, तो मैं वापस चले जाऊं। अरे बात सुनो अदनान, 1 मिनट। वो मैं फाइलें लेके तुम्हारी बीवी के पास गई थी साइन करवाने। उसने सब फाड़ के मेरे मुंह पे दे मारी और कहने लगी कि मैं इस काम में शामिल नहीं हूं। अब वो क्या देख रहे हो? जाके उसे बनाओ, उसके सिग्नेचर्स बहुत जरूरी हैं। साइन तो उसका बाप भी करेगा। जस्ट गिव मी द पेपर्स और समथिंग। ये पेपर्स थे तुम्हारे पास? जी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मैं तो समझी आखिरी सेट है। तुम जैसी बेवकूफ औरत के साथ जिंदगी गुजारने के लिए ये एहतियात जरूरी है।
Look at you. You know what? I wish कभी तो कोई ऐसा दिन हो जब तुम मुझे पैंट शर्ट में मिलो, और कभी तो कोई ऐसी रात हो जब तुम मुझे नाइटी में मिलो। मगर मेरा ये ख्वाब तुम पूरा नहीं होने दोगे, है ना? ऐसा ही सोच रखा है ना तुमने? क्यों करती हो ऐसा? तुम मुझे इग्नोर तो नहीं कर रही ना? हाँ, इग्नोर तो नहीं कर रही ना तुम मुझे? Because I don't like to be ignored at all. So don't ignore me. So don't ignore me. Okay? ये लड़की तो हमें जेल भिजवा के ही रहेगी।